अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आर के नॉलेज चैनल में आपका खैर मकदम है। आज हमने देखना है कि हाइद दायरा और दाखिली दायरा किस तरीके से बनाया जाता है। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि दाखिली दायरा किसे कहते हैं और हाइद दायरा किसे कहते हैं। तो जैसे कि इसके नाम से ही आया है कि दाखिल यानी अंदर, इन यानी अंदर, तो जो दायरा मुसल्लस के अंदर बनता है उसे दाखिली दायरा कहा जाता है और अंग्रेजी में इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल कहा जाता है। इसी तरीके से जो दायरा किसी मुसल्लस को कवर कर ले, या दूसरी बात कि मुसल्लस दाखिले के अंदर हो, मुसल्लस दायरे के अंदर हो, तो उसे हम हाइद दायरा कहते हैं। हाइड करना यानी कवर करना। देखिए यहाँ पर ये जो दायरा है ये मुसल्लस को कवर कर रहा है, तो इसे हाइड दायरा कहा जाता है। हाइड दायरा इससे पहले वीडियो में बन चुका है और कमेंट सेक्शन में जो है उसकी लिंक भी दी हुई है। जिसे देखना है वो ये हाइड दायरा वहाँ पर जाके देख सकते हैं, और दाखिली दायरे की भी लिंक इंशाल्लाह उसमें आ जाएगी, आप वहाँ से भी दाखिली दायरे को देख सकते हैं। अभी हमने देखना है कि एक मुसल्लस में दाखिली दायरा और हाइद दायरा किस तरीके से बनाया जाता है। आज हमने इस सवाल को हल करना है, तो चलिए चलकर हल करते हैं इसे। सवाल है कि 3.3 सम ज़िले वाले मुसावियुल इज़्ला मुसल्लस में दाखिली दायरा और हाइद दायरा बनाइए। यानी एक ही मुसल्लस बनाना है और उसी के अंदर दाखिली दायरा भी बनाना है और हाइद दायरा भी बनाना है। मगर अब सवाल ये उठता है कि 3.3 सम ज़िले वाले मुसावियुल इज़्ला मुसल्लस किसे कहा जाता है। तो ऐसा मुसल्लस मुसालिज़ला मुसल्लस हमें उसे उसे कहते हैं कि ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों इज़्ला मसावी हो। जैसे मिसाल के तौर पर ये 3.3 सम का है, तो ये भी 3.3 सम का होना चाहिए और ये भी 3.3 सम का ही होगा। तब हम इसे कहेंगे कि ये मुसाविल इज़्ला मुसल्लस है। और इस मुसल्लस को यानी मुसाविल इज़्ला मुसल्लस को अंग्रेज़ी में कहा जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका अंग्रेजी नाम भी आप याद रखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी मुसाविल इज़्ला मुसल्लस। ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों इज़्ला, ये जो दो उसकी निशानियां बनाई हुई है, ये बताती है कि तीनों इज़्ला की पैमाइश मसावी है, एक जैसी है। यानी इसकी 3.3 सम है, तो इसकी भी 3.3 सम है, इसकी भी 3.3 सम है। तो ये हो गया मुसाविल इज़्ला मुसल्लस। अब इसी मुसल्लस के अंदर हमको दाखिली दायरा यानी इस तरीके से ये दाखिली दायरा भी बनाना है, और इसका हाइद दायरा यानी इसको कवर करने वाला, इस तरीके से इसके तीनों रास, मुसल्लस के तीनों रास को कवर करने वाला ये मुसल्लस भी हमको बनाना है। तो चलिए इसकी सबसे पहले हम रफ फिगर बनाते हैं। रफ फिगर के लिए भी जो है वो आधा मार्क्स होता है, तो मैंने इसकी रफ फिगर बना के रख लिया हूँ। ये इसकी रफ फिगर है, इस तरीके से हमको इसकी शक्ल बनाना है। तो सबसे पहला काम जो हमने करना है वो काम ये है कि आप स्केल की मदद से सबसे पहले 3.3 सम, ओके, तो ये 0 से 1 2 ये 3, ओके, और यहाँ पर एकदम बारीक में जो है इसमें स्केल में 3.3 सम भी दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर ये 3 हो गया, और ये 1 2 और ये 3। तो यहाँ से आप पहले एक ज़िला बनाएंगे, ओके। ये आपका 3.3 सम का एक ज़िला हो गया। अब आपने क्या करना है कि आप प्रकार के अंदर जो है स्केल की मदद से 3.3 सम लीजिए, चाहे यही फासला आप ले लीजिए, क्योंकि ये भी 3.3 सम का ही हमने बनाया है, कोई मसला नहीं। अगर आपने यही फासला ले लिया तो ये हो गया, ओके, हमारे प्रकार में 3.3 सम का फासला। आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक कर्व बनाना है, फासला बरकरार रहेगा, प्रकार की नोक इस सिरे से उठाकर आप इस सिरे पर रख देंगे, और फिर ये जो पॉइंट्स एक दूसरे को कता कर रहे, ये वाले पॉइंट्स आपने इन दोनों से मिला देने, ठीक है ना। ये वाला सिरा भी आप बना दीजिए, मिला दीजिए।
अभी हमारा मुसल्लस हो गया 3.3 सम वाला। ठीक है, अब इस मुसल्लस में हमको जो है वो इस तरीके से दाखिली दायरा भी बनाना है और इसको कवर करने वाला हाइट दायरा भी बनाना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि दाखिली दायरा बनाना है। दाखिली दायरा बनाने के लिए हमेशा याद रखिए कि कोई भी दो ज़ावियों की जो है वो तनसीफ करनी होती है, कोई भी दो ज़ावियों की तनसीफ करनी होती है। और हाइट दायरा बनाने के लिए कोई भी दो ज़िलों पर उमूद बनाना होता है। ठीक है, तो हम दाखिली दायरा बना रहे हैं, इसलिए हम पहले ज़ाविया ए और ज़ाविया बी की तनसीफ करेंगे। ज़ाविये की तनसीफ करना बहुत आसान होता है। आप पहले ज़ाविया ए पर जो है प्रकार की नोक को रखेंगे और एक कर्व जो है वो यहाँ पर बना देंगे। फिर ये कर्व जो जहाँ पर बना ज़िला ए बी पर जहाँ उसने कता किया वहाँ पर आप प्रकार की नोक को रखेंगे और एक कर्व यहाँ पर ऊपर की सिमत बना देंगे। ठीक है, फासला वही बरकरार रहेगा। दूसरे ज़िले पर ज़िला ए सी पर प्रकार की नोक आएंगी और इसको यहाँ पर कता करेंगी। ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पर कता कर रहे हैं, ठीक है ना, इस नुक्ते पर जो है हमको उमूद बनानी है। बहुत आसान है। ये नुक्ते को यहाँ से एक शुआ बनानी है जो इस दूसरे को मिलते हुए गुजर जाए। यहाँ से आपने थोड़ा स्केल को दूर रखना है ताकि ये जो पेंसिल की मोटाई है वो उसको कवर कर सके। अब ठीक है, इसी तरीके से ज़ाविया बी की भी हमको तनसीफ करनी है और प्रकार की नोक को यहाँ पर ज़ाविया बी पर रखना है और एक कर्व यहाँ पर बनाना है। जो कर्व ए बी पर यहाँ कटा हुआ इस पर प्रकार की नोक को रखना है। यहाँ पर एक कर्व बनाना है ज़िला बी सी पर प्रकार की नोक को रख के यहाँ पर एक कर्व बनाना है। फिर ये दोनों को इसी तरीके से मिला देना है। थोड़ा सा पेंसिल को दूर रखना है ताकि इसकी मोटाई कवर कर ले और बराबर रास से जो है। अब यहाँ पर ये जो दोनों शुआएँ हैं ज़ाविये की नासिफ शुआएँ एक दूसरे को जहाँ पर कता कर रही है वो नुक्ता हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। इस नुक्ते से हमने क्या करना है कि ये जो नुक्ता है इस नुक्ते से हमें क्या करना है कि ज़िला ए बी पर उमूद बनाना है। ज़िला ए बी पर उमूद बनाना है। उमूद बनाना बहुत आसान है। आपने क्या करना है कि प्रकार की नोक को इस नुक्ते पर रखना है और यहाँ पर एक कर्व बनाना है। ऐसी कर्व यहाँ पर एक कर्व बनाना है। फिर ये यहाँ पर प्रकार की नोक को रखना है और फासले वही रखकर भी आप जो है एक कर्व यहाँ बना दीजिए और एक कर्व इस नुक्ते से ओके यहाँ पर बना दीजिए। और ये दोनों जहाँ पर एक दूसरे से मिले हैं और ये वाला इसे हमको अब ये जो फासला है आपका ये यहाँ से लेकर के जहाँ पर ये इसके ऊपर कता कर रहे हैं ना ये दोनों वाला ए बी पर जहाँ पर ये उम्मीद हमारा कता कर रहा है ये फासला और ये फासला ये दोनों फासला आपने बरकरार में लेना है। यही आपका निस्फ कुतर है। ये क्या है आपका निस्फ कुतर है और यही फासले को लेकर आपने दायरा बना देना है। ठीक है, यही फासला आपने अच्छे से ले लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा दाखिली दायरा बन गया। ठीक है, दाखिली दायरा बन गया। अब हमको जो है हाइट दायरा बनाना है। अब हाइट दायरे के लिए हमें कोई भी दो अजला की जो है वो दो अजला के ऊपर जैसे अब हम यहाँ पर बी सी के ऊपर ओके ए सी पर और बी सी पर उमूद बना देंगे। देखिए यहाँ पर मैंने हरे कलर का पेंसिल लिया ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। अब मैं BC के ऊपर उमूद बना रहा हूँ। यहाँ पर मैंने आधे से ज़्यादा फासला लिया, एक कर्व मैंने इस सिमत में बनाया ओके और एक कर्व जो है
मैं इस सिमत में बना रहा हूँ। ठीक है, यही फासला बरकरार रहेगा। पेन की प्रकार की नोक सी पर आएंगी और यहाँ पर ये जो हमने कर्व बनाया था इसे कता करेंगी। ओके, कोई मसला नहीं, अगर कता नहीं कर रहे हैं तो आपने फिर से यहाँ पर रख करके एक कर्व को आगे बढ़ा लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों ने एक दूसरे के जहाँ पर कता किए, मैं रेड पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको एक दूसरे को मिलाने के लिए। ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पर हमको सी के ऊपर, AC के ऊपर एक उम्मूद बनाना है। आधे से ज़्यादा फासला लीजिए और एक कर्व इस सिमत में बनाइए और एक कर्व इस सिमत में बनाइए। यही फासला बरकरार रहेगा। अब प्रकार की नोक सी के ऊपर जाएगी और यहाँ पर एक कर्व को अपने कता कर देना है। ठीक है, फिर से मैं रेड पेन का इस्तेमाल करके ये जहाँ पर हमारे एक दूसरे को कता किए हैं उसको मिला, ये यहाँ से इस तरीके से मिला दिया। देखिए, इत्तेफाक है कि हमारा ये जो नुक्ता मिल रहा है ये भी नुक्ता यहीं पर मिल रहा है। ठीक है ना, ये एक इत्तेफाक है, कोई मसला नहीं। मगर आपने अब उसी नुक्ते पर जो है ये दोनों उम्मूद जो है, ये ज़िला BC का ये वाला उम्मूद और ज़िला AC का ये वाला उम्मूद, जहाँ पर एक दूसरे को कता कर रहे हैं उसी नुक्ते के ऊपर आपने प्रकार की नोक को रखना है। इसी नुक्ते पर प्रकार की नोक को रखना है और फिर क्या करना है, कोई भी C का इतना फासला लीजिए, चाहे A के इतना फासला लीजिए, कोई भी एक फासला लीजिए और फिर दायरा खींच दीजिए। अब मैं ब्लू पेन लगाया हूँ, आप बराए मेहरबानी पेन का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, मैं आपको समझने के लिए कलर वाली पेंसिल का इस्तेमाल किया हूँ। तो देखिए, ये जो है हमारा हाइट दायरा, ये जो रास C है, A है, B है, इनको बराबर मुकम्मल कवर करके ये बन गया। तो इस तरीके से ये हमारा दाखिली दायरा बना और ये हमारा हाइट दायरा बन गया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको मुकम्मल मार्क्स इसके ऊपर मिल सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस ही जो है इंसान को परफेक्ट बनाती है। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस कीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़रूर आपको कामयाबी हासिल होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।